नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए मानक वर्तनी के पुराने तथा नए रूपों को लेकर आई हूँ। हमारे हिंदी भाषा में काफ़ी परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो मानक रूप से अपना लिए गए हैं। तो हमें भी उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि पुराना रूप कौन सा था और अब नया रूप कौन सा है। तो मेरी इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम मानक रूप के बारे में बात करते हैं, पुराना रूप और उसका नया रूप। यहाँ पर कई सारे शब्द हैं जिसके पुराने रूप भी मैंने दिए और उसके नए रूप भी दिए। तो मानक हिंदी ने नए रूप को अपना लिया है और हम भी अपनी हिंदी में अक्सर नए रूपों को देखते रहते हैं। तो अंत, यानी जैसे इसको बहुत पहले लिखा जाता था, वैसे आज भी इस तरह से कई जगहों पर लिखा जाता है, अ आधा न और त। पर इसका नया रूप कौन सा है? अ, अनुस्वार और त। तो जैसे हिंदी भी हमने अनुस्वार का उसका नासिक के ले लिया है, तो इस तरह से काफ़ी परिवर्तन हमारे मानक रूप में हुए हैं। जैसे विद्या, पहले हम विद्या किस प्रकार से लिखते थे, ये आप देख सकते हैं। हम सबको पता है विद्या किस प्रकार से लिखा जाता था पहले, परंतु अब उसका एक नया रूप बन गया व, व पे ई और द हलंत और या। इसी तरह से विद्यालय और उद्योग, इनमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। विद्यालय का जो द है, जो बिना स्वर के होता है, उस पे द हलंत करके य से उसे अलग कर दिया गया है। इसी प्रकार से उद्योग में भी उसका द हलंत लगा के यो से अलग कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे कई सारे शब्द देख सकते हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है, और हमें भी समय के साथ साथ इन परिवर्तनों को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर और भी देखिए, जैसे सिद्धांत, पहले स ई द के साथ ध लगाया जाता था, और पता है इसमें काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज भी होता था कि द आधा है या ध आधा है। हमें कभी कुछ बच्चे द आधा बोलते थे या ध आधा बोलते थे। तो ये जो कुछ चीज़ें मानक हिंदी ने परिवर्तन किया है, इसका ये काफ़ी ही उत्तम तरीके से किया गया है, ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें और आगे हम उसे शुद्ध रूप से लिख सकें। जैसे यद्यपि, विरुद्ध, तत्व। तो इनमें जो परिवर्तन हुए यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना। जैसे अशुद्धियाँ, इसमें देखिए अशुद्धियाँ पुराना किस तरह से लिखा जाता था रूप। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे कि ध तो आधा है क्योंकि वो द के नीचे लगाया जा रहा है, पर असल में ऐसा नहीं था। हमारा द आधा है और ध पूरा होता है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती थी बच्चों से, अब मानक रूप की वजह से वह गलतियां बच्चों से कहीं पर भी नहीं होती। जैसे ब्राह्मण, अक्सर बच्चे ह के साथ किस तरह से कुछ लाइन सी बना देते थे। आधे बच्चों को समझ में नहीं आता था कि ब्राह्मण किस तरह से लिखा गया है। तो उसको भी बहुत अच्छे रूप से समझाया गया है, उसका भी मानक रूप बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि हमें नया रूप किस तरह से लिखना है। तो हमें हिंदी के नए रूप को अपना लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ कारक चिन्हों को लेकर भी परिवर्तन हुए हैं। जैसे अगर कारक चिन्ह संज्ञा के साथ है, यानी नाउन के साथ है, तो कारक चिन्ह शब्द से, उस नाउन से अलग लिखे जाएंगे, संज्ञा से अलग लिखे जाएंगे। मोहन ने, मोहन को या मोहन से आदि। तो हमने यहाँ पे संज्ञा और कारक चिन्हों को अलग कर दिया है। परंतु सर्वनाम के समय कारक चिन्ह उसी के साथ रहते हैं। जैसे उसने, उस सर्वनाम है और ने हमारा कारक चिन्ह है। उसको, इसी तरह से उस सर्वनाम है और को हमारा कारक चिन्ह है। तो सर्वनाम के समय उसको एक साथ रखा गया है, कारक चिन्हों को, और संज्ञा से संज्ञा से कारक चिन्हों को अलग कर दिया गया है। परंतु यदि सर्वनाम के साथ दो कारक चिन्ह हो, उस समय क्या करना है? तो उस समय जो पहला कारक चिन्ह होगा वह सर्वनाम के साथ मिला होगा, और जो दूसरा कारक चिन्ह होगा वह उससे अलग होगा। जैसे उसके लिए, उस सर्वनाम है, के हमारा कारक चिन्ह है और लिए हमारा कारक चिन्ह है। तो इसमें जो पहला कारक चिन्ह है वह एक साथ है सर्वनाम के, परंतु दूसरा कारक चिन्ह उनसे अलग है। ऐसे ही इसमें
से, इसमें में हमारा कारक चिन्ह है जो सर्वनाम के साथ है, और जो से है वह हमारा अलग है। रेफ के रूप में भी काफी परिवर्तन हुआ है। हमने अपनी पहली वीडियो में इससे पहले में देखा था र के विभिन्न रूप में। रेफ जिस जगह वह बोला जाता है, जिस वर्णों के बीच में वह बोला जाता है, उसके बाद वह लगाया जाता है। परंतु मानक हिंदी के नए रूप की वजह से, नए परिवर्तन से, जो र है, जो रेफ है, वह पूरी तरह से भी कई जगह लिखा हुआ हमें मिल जाता है। जैसे गर्दन, गर्दन, गर्मी, गर्मी। ये पूरी तरह से सही है अगर कोई बच्चा र को इस तरह से लिखे या र को रेफ के रूप में लिखे। तो हमें यह बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि यह इसका मानक रूप है। परंतु हम पूरी तरह से कोशिश करें और हम यही बात बच्चों को समझाएं, रेफ को किसी भी शब्द के या किसी भी वर्ण के ऊपर ही लगाया जाए तो वह ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आता है। जैसे बिल्कुल शब्द, बिल्कुल में कहीं आपको ल जो है वह पूरा दिखेगा और कहीं ल आधा दिखेगा, परंतु इसका कार्य पूरी तरह से एक ही है। अगर बिल्कुल के लिए आप पूरा ल लिखते हैं तो वह भी गलत नहीं है, और बिल्कुल के लिए आधा ल लिखते हैं तो वह भी गलत नहीं है। पर हमें पता होना चाहिए कि मानक रूप इनमें से कौन सा है। तो इनमें से मानक रूप है बिल्कुल का, जिसमें पूरा ला है, और जो बिल्कुल सही है शब्द वह आधा ल वाला है। तो इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे वापिस या वापस, जैसे दो बारा या दोबारा आदि, ऐसे कई शब्द हैं जिनमें रेफ या मात्राओं का परिवर्तन हुआ है। तो हमें समय के साथ साथ उसे सीखना होगा।